गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट चैप्टर एंड इट इज़ यूनिट 9A, a trip to the hot spring. Okay, so what we have to read in this lesson is a part of a famous Japanese children's book, Toto-chan, the little girl at the window. And Toto-chan is happy to be at Tomoe school and is excited to visit to a hot spring with her classmates. So read on to know what fun they had at the seaside school. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग ये लेसन जो है वो एक्चुअली एक पार्ट है फेमस जापानीज चिल्ड्रन बुक टोटो चैन द लिटिल गर्ल एट द विंडो का। ओके, और इसमें टोटो चैन जो है वो बहुत खुश है। वो टोमोए गोकेन स्कूल के स्टूडेंट है। वो अपने क्लासमेट्स के साथ वो हॉट स्प्रिंग देखने को जाने वाली है। और ये पूरा चैप्टर जो है वो उसी ट्रिप के बारे में है। वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है और उसको कैसा फील होता है हॉट स्प्रिंग में जाके। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। So this chapter starts with the end of summer vacation and all the children are very excited to visit that hot spring. Okay, तो टोमोई गोकेन स्कूल का जो है ये मेन इवेंट है, ठीक है। और ये हॉट स्प्रिंग जो है वो एक्चुअली एक सी में है, यानी समुद्र के बीचों बीच टोई नाम का इजू पेनिनसुला, ठीक है, शिजुओका जगह में इजू पेनिनसुला जो है वहाँ पे टोई नाम का एक जगह है जो कि हॉट स्प्रिंग है, यानी वहाँ पे गर्म पानी का झरना है जहाँ पे आपको नहा के बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आप वहाँ पे स्विम भी कर सकते हैं या फिर हॉट बाथ भी ले सकते हैं। और उसी जगह पे क्या है कि उस टोमोई स्कूल के एक बच्चे का के पिता का वेकेशन होम है देयर, और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ स्टे कर सकते हैं। सो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं स्कूल में, ताकि उनको सारा इंस्ट्रक्शंस दिया जा सके कि कैसा है, उनको कहाँ पे विज़िट करना है, हॉट स्प्रिंग कहाँ है, या फिर कैसे वो ट्रैवल करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड मास्टर जो हैं वो उनको ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं दैट वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड बाय शिप, ठीक है। तो फर्स्टली वो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, देर आफ्टर वो शिप पे ट्रैवल करेंगे। और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इधर उधर लॉस्ट हो, यानी कहीं वो खो ना जाए। सो बहुत ही कम ही इंस्ट्रक्शन के साथ दे गॉट ऑन टू द टोक्यो ट्रेन एट जियोका। ओके, तो टोक्यो ट्रेन में वो जियोका प्लेस से निकल जाते हैं। और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं। उस स्कूल के किसी भी बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, एक साइड लाइन में चलना है, इधर उधर कचरा नहीं फैलाना है, अपने से बड़ों का इंसल्ट नहीं करना है, ना ही उन्हें धक्का धक्की करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इवन जो उस स्कूल की एक बच्ची है टोटो चैन, वो क्या करती थी ना कि जब उसका क्लास होता था तो वो काफ़ी ज़्यादा ही नोटोरियस होती थी, काफ़ी ज़्यादा अपने क्लास पे ध्यान नहीं देती थी, बाहर के बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन एक दिया गया है कि वो विंडो के बाहर स्ट्रीट म्यूजिशंस वगैरह से बातें करते रहती थी, और वो बिल्कुल भी वेल बिहेव नहीं थी। लेकिन इस ट्रिप में वो भी एकदम वेल बिहेव्ड मैनर में चल रही है, और कोई अगर उसको अभी देखेगा तो लगेगा ही नहीं कि वो टोटो चैन है। ओके, शी वाज सो वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, ये तो सारा डिस्क्रिप्शंस था। देर आफ्टर अब ट्रेन से जब वो बच्चे उतर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह है नुमैज़ू, ठीक है, नुमैज़ू जगह से वो शिप पे चढ़ते हैं। और वो बहुत ना ही बड़ा शिप था ना ही बहुत छोटा था, लेकिन वो शिप में चढ़ने पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो शिप पे चढ़ते हैं और सारे के सारे शिप का हर एक कॉर्नर को इंस्पेक्ट करते हैं। मीन्स बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रेन सी जर्नी है। सो काफ़ी उनको
शिक भी फीलिंग होती है। पहले वो तो बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे वो शिप पे चढ़ते हैं तो उनका शिप जब आगे बढ़ता है तो वहाँ के टाउन फोक्स वगैरह या जो हैं यानी वहाँ के लोकल पीपल्स को वो बाय करते हुए बहुत ही एक्साइटेड मैनर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही शिप थोड़ी आगे बढ़ती है तो बारिश शुरू हो जाती है। देन सून दे शी बिकेम रफ। ओके, शी बिकेम रफ मीन्स जैसे थोड़ी सी शिप आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली शिप जो है वो पानी के वेव्स में अप एंड डाउन करता है, थोड़ा सा वेव करता है, मूव करता है। तो टोटो चैन और बाकी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिक फीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सिक फीलिंग मीन्स ओवेयर, यहाँ पे उसका मीनिंग ये है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी उनको चक्कर जैसे, थोड़ी सी जी मिचलाने जैसे फीलिंग होने लगती है। और इस टाइम पे क्या होता है, एक बच्चा जो है वो बाहर निकल आता है। मीन्स जब बारिश शुरू हो जाती है तो सारे अंदर होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो बाहर निकल के शिप को स्टेबल करने के लिए प्रिटेंडिंग टू बी लाइक यहाँ पे लिखा है अमिड द शिप प्रिटेंडिंग टू बी अ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मीन्स शिप जो है वो हिले डुले ना, इसलिए वो बीच में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही शिप थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा सा डोलता है, तो वो एक साइड से कॉर्नर पे चला जाता है। देन जब दूसरी तरफ से शिप जो है वो मूव करता है, हिलता है, तो वो दूसरी तरफ जाके वो उप्स उप्स कहता है। और ये सारी चीज़ें देख के बाकी बच्चों को बहुत हंसी आने लगती है और वो अपनी सिक फीलिंग भी थोड़ी भूल जाते हैं। ओके, देर आफ्टर टॉय स्पा पे वो पहुंचते हैं। द क्यूरियस थिंग वाज दैट आफ्टर दे disembarked the poor oops boy began to feel sick just when everyone else had recovered and was feeling fine। तो जब सारे बच्चे निकल जाते हैं, सारे बच्चे शिप से उतर जाते हैं और सबको अच्छा फील होने लगता है, तो वो उप्स बॉय जो है वो अचानक से उसको सिक फीलिंग होने लगती है। नाउ अब जो है टॉय स्पा जो है पे वो पहुंच गए हैं। टॉय स्पा was in a quite beautiful village on the sea surrounded by wooded hills। कि टॉय स्पा जो है वो एक ब्यूटीफुल सा विलेज है, काफ़ी शांत सा और अच्छा सा विलेज है सी, और जो कि एक कह सकते हैं कि काफ़ी वुड्स से भरा हुआ हिल्स की जगह पे है, यानी वो एक टापू सा जगह है और उस टापू में काफ़ी सारे वुड्स हैं, यानी जंगल जैसा भी वो एरिया है। सो थोड़ी देर वो बच्चे वहाँ पे रेस्ट करते हैं अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस के साथ। फिर उसके बाद वो अपने स्विम सूट्स के साथ हॉट स्प्रिंग की ओर चल पड़ते हैं। ओके, सो हॉट स्प्रिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट द हॉट स्प्रिंग इन द सी वॉज मोस्ट अनयूजल, इट वॉज नॉट एनक्लोज। ये चारों तरफ से स्विमिंग पूल जैसा घिरा हुआ तो नहीं है, बंद नहीं है। सो अब यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है कि एक्चुअल उस हॉट स्प्रिंग पे होता क्या है। दिस डिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट दैट वो हॉट स्प्रिंग जो है वो एक काफ़ी गर्म सा पानी का झरना जैसा है। मीन्स एक प्लेस पे आपको काफ़ी गर्म फील होगा और उसके जो 15 फीट अगर आप तो आगे जाएंगे एक साइड तो आपको ठंडा पानी मिलेगा, दूसरे साइड 15 फीट आप जाएंगे तो ठंडा पानी मिलेगा। यानी अगर जितनी दूर आप होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी ठंडा होते जाएगा। सो मीन्स जो हॉट 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 स्प्रिंग वाला स्पॉट है वो काफ़ी ही आरामदायक है और बच्चे उस जगह को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और देर आफ्टर हियर देर इज डिस्क्रिप्शन कि वो इतना सुकून देने वाला हॉट बात है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने घर पे ही हैं। और बच्चे काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ना ही शीशोर में और ना ही उस हॉट स्प्रिंग वाली एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो काफ़ी देर बच्चे गर्म पानी में हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं। और जब व्हेन दे गॉट बैक टू द हाउस इन द इवनिंग आफ्टर स्टेइंग इन द वाटर सो लॉन्ग द फिंगर्स वर मार्क्ड ऑफ रिंकल्स। तो काफ़ी से देर वो पानी में रहते हैं और जब घर को लौटते हैं तो उनके फिंगर्स जो हैं उनमें रिंकल्स हो जाती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि उनके हाथ जो है वो ठिठुर जाते हैं और वो उस जगह को काफ़ी इन्जॉय करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। नाइट में भी
वो जब अपने चादर के अंदर, रजाई के अंदर घुसे हुए होते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो घोस्ट स्टोरीज़ यानी भूत की कहानी वगैरह से नाइट को एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे डरते हैं और इसी तरह से वो अपने पूरे कैंप को रात में भी एंजॉय करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके लास्ट स्टेंजा में, लास्ट पैरा में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट अनलाइक कैंपिंग इनसाइड द स्कूल एंड द bravery days, the 3 days stay at Toy Spa was a real life experience। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे टॉय स्पा जो जगह है वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वो इन्जॉय और करते हैं। जैसे कि सभी को, जो भी बच्चे वहाँ गए थे उन सबको टर्न बाय टर्न कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। जैसे किसी को वेजिटेबल, फिश वगैरह लाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और जब उनको कोई स्ट्रेंजर मिले तो उनसे अच्छे से उनको बिहेवली आंसर करना पड़ता है कोई क्वेश्चन पूछने पे। देन कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जंगल में कभी कभी खो जाते हैं, तो कभी वो इतनी दूर तक स्विमिंग कर के चले जाते हैं कि टीचर्स को और बाकियों को बहुत चिंता होने लगती है। कुछ बच्चे के बीच में ग्लास से कुछ के फीट को जो है वो भी कट हो जाते हैं। देन और भी मीन्स यहाँ पे वो हर एक बच्चा जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए और कैसे अपने पूरे ट्रिप को एंजॉय करना है इस चीज़ की वो सीख पाते हैं। यानी हर एक मुश्किल का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि एक सिसेडास नाम का कीड़ा भी होता है, और हर एक चीज़ जो है वो इनको इतनी एक्साइटेड और इतनी रियल लगती है, इतनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली चीज़ को वो इंजॉय करते हैं कि ये ट्रिप उनको कभी भी भूलने वाला जैसा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इट वाज ऑलरेडी बोट शेप्ड एंड दे मेट अ मैन ऑन द बीच। एक बीच पे एक आदमी से वो मिलते हैं जो कि वुडन का बोट बनाया हुआ होता है, और हर रोज़ वो जाके उस बीच वाले मैन को मिलते हैं और पता करते हैं कि कितना उसका बोट जो है वो बन के तैयार हुआ है, ठीक है। लास्टली, हाउ अबाउट द सोवे फोटोग्राफ। अब लास्टली जो हेडमास्टर वो ग्रुप फोटोग्राफ के बारे में बोलते हैं, और सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट वट अब होता क्या है लेकिन, बट नो सूनर वॉज द टीचर रेडी विथ कैमरा देन समवन हैड गॉन टू टॉयलेट, देन समवन एल्स हैड हिज जिम शूज ऑन द रॉन्ग फीट एंड हैड टू चेंज देम अराउंड। सो जब इतने सारे बच्चे का एक साथ ग्रुप फोटोग्राफ ये होना है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो उनको कहीं टॉयलेट जाना है, तो किसी का रॉन्ग फीट में रॉन्ग शूज़ चला गया है, ठीक है। मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ किसी बच्चे को एक्सक्यूज़ होते रहता है। देर आफ्टर लास्टली जो है टीचर उसका किसी तरह से फ़ोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन जो भी जो भी मुश्किल थी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स उनको वहाँ पे हुए, ये सारी चीज़ों को सबने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही एक्सपीरियंस उनको अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। सो लास्टली हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं, और लास्ट स्टैंजा जो लास्ट पैरा जो है वो बताता है दैट बट द फोटोग्राफ विद द सी इन द बैकग्राउंड एंड ईच चाइल्ड पोजिंग अकॉर्डिंग to his or her fancy became a treasure position of each of them. One look at it and memories would flood back the boat trip, the hot spring, the ghost stories, and the oops boy. Toto Chan never forgot that first happy summer vacation. Okay, so अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी है ये फोटोग्राफ, जो उनका लास्ट ग्रुप फोटोग्राफी हुआ, उस चीज़ को देखने के बाद सभी के दिमाग में हर एक चीज़ें, चाहे वो बोट की ट्रिप हो, चाहे हॉट स्प्रिंग की ट्रिप हो, या घोस्ट स्टोरीज़ वाली, या उस बॉय, हर एक इवेंट हर बच्चे को बहुत अच्छे से याद रहने वाला था। और टोटो चैन जो है वो इस ट्रिप को कभी भी भूलने वाली नहीं थी। सो यू कैन सी दैट दिस this chapter or this part of your story was written by Tetsuko Kuryangi. And let's try to see the picture, children.
let's know about the author. And so you can see that the author was born on 9th of August 1933 in Tokyo, and uh, she was an internationally famous, she was so famous actress, and she was also a talk show host and the author of the best selling children's book, the A World Wide फंड फॉर नेचर्स एडवाइज़र। ठीक है, तो जो उसने यानी जो ऑथर हैं वो इतने सारी चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर चिल्ड्रन। आई होप आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। एंड विद दिस ब्यूटीफुल photograph or either painting, I just want to say that it was about a hot spring visit, and the author enjoyed, the children enjoyed, and I hope that you also have enjoyed this chapter. तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया है तो आप इसको एक बार और पढ़ें ताकि और अच्छे से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के बारे में क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग चिल्ड्रन, स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे।